हेलो एवरीवन, मैं हूं संगपाल कनोजे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो कि आपके हार्ट डिसीजेस को पैदा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे होता है आर्टरीज के अंदर आके जम जाता है, वहां पर ब्लॉकेज बनाता है और हमारे लिए बुरा होता है। वही एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी है, कुछ ऐसी हर्ब्स भी है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी हर्ब्स जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट डिसीजेस से, ब्लॉकेज से और हाई ब्लड प्रेशर से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन 6 हर्ब्स के बारे में डिटेल में आपसे बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए, वो है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक सेंसर कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं एलिसिन, और ये एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सभी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। लहसुन आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में काम आता है। एंटी इंफ्लामेंसी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। ओवरऑल आपकी कार्डिक प्रोटेक्टिव के लिए जितनी भी चीजें होती है, उसमें सबसे बेहतर चीज, सबसे बेस्ट चीज जो आपके लिए होती है वो है गार्लिक। एक दिन में 1 से 2 तक गार्लिक के क्लोव्स आप ले सकते हैं, सुबह खाली पेट पानी के साथ। इसके आप चबा के भी ले सकते हैं या फिर इसके जो सप्लीमेंट्स आते हैं आप उस तरह से भी इसको ले सकते हैं। बहुत सारे अचार भी आते हैं गार्लिक के जो कि सिरके के अंदर होते हैं, तेल वाला नहीं, सिरके के अंदर जो अचार होता है गार्लिक का, आप उसको भी ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको रेगुलर यूज जरूर करना चाहिए। दूसरी बहुत ही बढ़िया चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी टेस्ट में भी बढ़िया होती है, आपको पीकर रिफ्रेशमेंट भी फील होता है और साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देती है। ये आपके एलडीएल को घटाती है और एचडीएल को बढ़ाती है। ग्रीन टी पीने से आपके गट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाता है, यानी कि पेट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है फैट का वो कम हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ओवरऑल आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी ग्रीन टी करती है। एक दिन में 2 से 3 तक कप आपको लेने चाहिए ग्रीन टी के विदाउट शुगर, जिससे आप इसका बेस्ट बेनिफिट हासिल कर सके। तीसरी होम रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है धनिया। जी हाँ, कोरिएंडर सीड्स या फिर धनिया जो होता है ये बहुत बढ़िया चीज है। वैसे तो हमारे खानों में, इंडियन करीज में आमतौर पर इनका काफी यूज होता है, लेकिन अगर आप इसको थेरेपेटिक तौर पर लेना चाहते हैं तो भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसके बहुत सारे यूज किए जाते हैं और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काम करता है। धनिया के तो वैसे बहुत सारे और भी बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके दिमाग को भी मजबूत करता है, बालों को स्ट्रेंथ करता है, आपकी आई साइट को भी इंप्रूव करता है। लेकिन इसका जो बेसिक सबसे बढ़िया बेनिफिट है वो है आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। इसको आप भून कर खा सकते हैं, काफी टेस्टी होता है, डायरेक्टली चबा सकते हैं। सौंफ के साथ आप भुना हुआ धनिया का बीज ले सकते हैं, मिश्री के साथ आप मिलाकर ले सकते हैं, नारियल के साथ मिलाकर ले सकते हैं। ओवरऑल इसके बहुत सारे तरीके हैं टेस्टी जिसके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। एक दिन में 1 से 2 चम्मच तक धनिया यानी धनिया का जो बीज होता है उसे आप ले सकते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत जल्दी कम करने का काम करेगा। चौथी चीज है इसबगोल की भूसी। जी हाँ, इसबगोल की जो भूसी है ये बहुत ही बढ़िया चीज है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इनफैक्ट पिछले साल यूएस एफडीए ने भी इसको अप्रूव कर दिया था और इस पर जो क्लेम था कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और एक्सेप्ट कर लिया है। और आप ये समझ सकते हैं कि यूएसए अगर किसी चीज को अप्रूव कर रहा है तो वो कुछ तो असरदार होगी। हाँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है, सॉल्युबल फाइबर, और सॉल्युबल फाइबर जो होता है
ये आपके गट के अंदर से फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है और ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो 1 से 2 चम्मच तक इसबगोल की भूसी आप ले सकते हैं रोजाना पानी के साथ या दही के साथ, और इससे जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कम होगा। और चूंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। पांचवी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, वो है फिनोग्रिक सीड यानी कि मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही बढ़िया चीज है। वैसे तो आमतौर पर लोग इसको तो यूज करते हैं डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जो है सैपोलिन। सैपोलिन जो होती है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो फाइबर पाए जाते हैं, वो फाइबर आपके लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, उसको भी कम करने का ये काम करती है। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेथी का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। 1 से 2 चम्मच तक मेथी आप ले सकते हैं पानी में भिगोने के बाद, या सुबह नाश्ता करने के फौरन पहले, या फिर नाश्ता करने के फौरन बाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आंवला। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला विटामिन सी का भरपूर सोर्स है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर भर के मिलता है। आंवला से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, और चूंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आपके बॉडी के अंदर एक्सेलेरोसिस जो होता है, यानी कि जो नसों का सख्त होना होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण जो शक्ति आ जाती है, या फिर जो उम्र के साथ साथ लचीलापन कम हो जाता है, उसको कम करने का ये काम करता है। और उसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज से भी हमें ये महफूज रखता है आंवला। तो आंवला आप ले सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज है ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट है जिसके बारे में हम आपको और बताएंगे आंवला के बेनिफिट किसी और वीडियो में। पर फिलहाल अगर आप जान लीजिए, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला आपके लिए एक बेस्ट कीमती चीज है। 1 से 2 आंवला आप ले सकते हैं रोजाना। कच्चा खाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफी कसैला इसका टेस्ट होता है, खट्टा भी होता है। तो इसको आप मुरब्बे की शक्ल में ले सकते हैं। मुरब्बा अगर आप ले रहे हैं और उसको अगर आपने चीनी में बनाया है, तो उसे पहले धो लीजिए ताकि एक्सेस शुगर उसकी वो खत्म हो जाए, और उसके बाद आप उस आंवले के मुरब्बे को ले सकते हैं। आंवले का अचार भी आता है और आंवले की कैंडीज भी आती है। कैंडीज नो डाउट थोड़ा सा शुगर मिला होता है ज्यादा, तो उसको मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। आप आंवले का मुरब्बा ले लीजिए और उसे धोकर खा लीजिए, या फिर कच्चा भी आप खा सकते हैं अगर आप उसे खाना पसंद करते हैं तो। या फिर आंवले का जो पिसा हुआ पाउडर है, सूखे हुए आंवले का, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच तक आंवले का पाउडर आप रात को सोते समय गुनगुने पानी से लीजिए। और अगर आप आंवले का मुरब्बा ले रहे हैं या फिर आंवले को कच्चा खा रहे हैं, तो सुबह खाली पेट लेना उसका बेस्ट होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जिसको मैनेज करना टाइमली मैनर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हर्ब्स और जो होम रेमेडीज मैंने आज आपको बताई, उनको आप अपने डाइट में और लाइफस्टाइल के साथ और एक्सरसाइज के साथ जरूर ऐड करिए, ताकि आपके जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो स्पीड है वो और ज्यादा तेज होता है, और आप जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं संगापाल कनौजे आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहे, मुस्कुराते रहिए, कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।